हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देख सकते हैं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, आवारा मसीहा के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। बहुत ही बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है विष्णु प्रभाकर, ग है श्याम सुंदर दास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर ही आवारा मसीहा के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का आता है, अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो आपके 1 नंबर जो है वो चले जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क है उपन्यास, ख है जीवनी, ग है नाटक, ग है कहानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि जीवनी, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अशोक के फूल के लेखक हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क है प्रेमचंद्र, ख है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग है महादेवी वर्मा, ग है श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही अशोक के फूल के लेखक हैं, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है घुमा करके भी पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो ऐसे ही आपको प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, जंजीरें और दीवारें के लेखक हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न बन रहा है कि जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क है श्री राम शर्मा, ख है धर्मवीर भारती, ग है राम वृक्ष बेनीपुरी, ग है प्रेमचंद्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क है निबंध, ख है नाटक, ग है उपन्यास, ग है कहानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि निबंध। तो गेहूं और गुलाब जो है ये निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, चिंतामणि के लेखक हैं, यानी कि चिंतामणि के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क है रामचंद्र शुक्ल, ख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग है धर्मवीर भारती, घ है प्रेमचंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
चार विकल्प दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जीवनी, ख है निबंध, ग है कहानी, घ है उपन्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि निबंध। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि चिंतामणि जो है ये निबंध विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है रश्मि मानसा के लेखक हैं, यानी कि रश्मि मानसा के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है रामचंद्र शुक्ल, ग है विष्णु प्रभाकर, घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल का एक दो रचना जरूर पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रश्मि मानसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिए। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। क है शोक, ख है रति, ग है उत्साह, घ है हास्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि हास्य, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रश्मि मानसा किस विधा की रचना है। तो रश्मि मानसा जो है ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके लेखक कौन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो रश्मि मानसा जो है ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है निबंध, ख है आलोचना, ग है कहानी, घ है जीवनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख यानी कि आलोचना। तो रश्मि मानसा जो है ये आलोचना विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी के लेखक हैं। त्रिवेणी के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है धर्मवीर भारती, ग है रामचंद्र शुक्ल, घ है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग यानी कि रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको चार विकल्प दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हर प्रकार से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से घुमा करके पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे त्रिवेणी के लेखक कौन है ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, और त्रिवेणी किस विधा की रचना है ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो किसी भी तरह से प्रश्न घुमा करके पूछे तो आपको घबराना नहीं है, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए त्रिवेणी जो है किस विधा की रचना है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क है आत्मकथा, ख है आलोचना, ग है उपन्यास, घ है नाटक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि आलोचना। तो त्रिवेणी जो है ये आलोचना विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तितली के लेखक है। तितली के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको चार विकल्प दिए गए हैं। क है रामधारी सिंह दिनकर, ख है धर्मवीर भारती, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है प्रेमचंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि लहर जो है किसकी रचना है, ठीक है। लहर और झरना, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो लहर, झरना और तितली ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी को इन सब के रचनाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय पढ़ें तो उनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वहां से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा और उनकी रचनाओं को भी आप लोग तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क है उपन्यास, ख है कहानी, ग है नाटक, घ है जीवनी। तो इसका जो सही
उत्तर है वो है आपका ग यानी कि नाटक। तो अजातशत्रु जो है ये नाटक विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के लेखक हैं। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है जयशंकर प्रसाद, ख है विष्णु प्रभाकर, ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है उजली आग किस लेखक की रचना है। तो ये उजली आग जो है ये किस लेखक की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है रामधारी सिंह दिनकर, ख है रामचंद्र शुक्ल, ग है जयशंकर प्रसाद, ग है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो उजली आग जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चलो चांद पर चले के लेखक हैं। चलो चांद पर चले के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है श्याम सुंदर दास, ख है जयशंकर भारती, ग है धर्मवीर भारती, घ है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख यानी कि जयप्रकाश भारती। ये आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसे सही करेंगे, ये आपका जयप्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जयप्रकाश करेंगे। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसे क्या करेंगे, इसे जयप्रकाश भारती कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चांद पर चले के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है। आप लोग इसे सही करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसे जयप्रकाश भारती कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खून के छींटे किस विधा की रचना है। तो खून के छींटे जो है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है निबंध, ख है उपन्यास, ग है नाटक, घ है कहानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि निबंध। खून के छींटे जो है ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्टूडेंट सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है उजली आग किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जीवनी, ख है आत्मकथा, ग है निबंध, घ है आलोचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निबंध, ठीक है। तो ये ग नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है निबंध, ख है उपन्यास, ग है नाटक, घ है जीवनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि निबंध। तो अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है ऐसे भी बन सकता है प्रश्न, और इसके लेखक कौन है ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिए। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है महादेवी वर्मा, ग है रामधारी सिंह दिनकर, घ है जयप्रकाश भारती, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैला आंचल किसकी रचना है। तो मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है राजेंद्र प्रसाद, ख है फणीश्वरनाथ रेणु, ग है महादेवी वर्मा, घ है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैला आंचल जो है ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क है निबंध, ख है जीवनी, ग है कहानी, घ है उपन्यास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि उपन्यास, ठीक है। तो ये आपका घ नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है खून के छींटे के लेखक कौन है। तो खून के छींटे के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि भगवत शरण उपाध्याय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खून के छींटे के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना पराया में समास है, यानी कि अपना और पराया में समास कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है द्वंद्व समास, ख है द्विग समास, ग है बहुब्रीहि समास, कर्मधारण समास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका द्विग समास, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के
लेखक हैं। यानी कि अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कवि लिखना चाहिए था, ठीक है। अतीत के चलचित्र के कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है महादेवी वर्मा, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि महादेवी वर्मा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। यानी कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है धर्मवीर भारती, ग है महादेवी वर्मा, घ है विनय मोहन शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि धर्मवीर भारती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कलम के सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है अमृत राय, ख है गुलाब राय, ग है जयप्रकाश भारती, घ है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका क, अमृत राय। तो कमल का सिपाही के लेखक कौन है, तो अमृत राय हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है नाटक, ख है जीवन, ग है निबंध, घ है कहानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि जीवन चरित्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीवन चरित्र हो जाएगा। इसे आप लोग सही करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी असफलताएं के लेखक हैं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही आसान भी है। तो इसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख है गुलाब राय, ग है श्री राम शर्मा, घ है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन को बताया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेने हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।